हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद किया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो बिहार एसएससी के आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सबको पता है, ऑप्शन बी सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ऑप्शन सी सही है इसका। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीला पहाड़ इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है, नीलगिरी। नीलगिरी को नीला पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। आईएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और इसी को भारत में मानक समय माना गया है और यह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा ये ग्रीनविच से आगे है। भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। यानी बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो लगभग 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, जो कि 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ये तो याद रखेंगे इसको। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये इसका आंसर बी सही हो जाएगा, हार्ट-डोमर मॉडल पर ये आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना। और इसकी अवधि पता है सबको, 1951 से 56 के बीच थी। इसकी अवधि 1951 से 56 के बीच थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो 1956 से 1961 के बीच रही थी और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर ये होगा ए, पाकिस्तान। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान देश में फिलहाल स्थित है। बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चला गया था। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे अवस्थित है और इसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने करवाया था। भारत में लोथल और कालीबंगन पाया जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ये भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन? लोथल और कालीबंगन। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 2005 में पारित हुआ था, सूचना का अधिकार। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंकिंग। बैंकिंग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र से है, वन प्राथमिक क्षेत्र से है, खनन प्राथमिक क्षेत्र से है। चलिए कुछ देखते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ विषय। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, वानिकी आता है, पशुपालन आता है, खनन आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर विनिर्माण आता है। तृतीय क्षेत्र के अंदर व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि आते हैं और तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इनको याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये
बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इसका राइट आंसर होगा 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को 25 जनवरी को मतदाता दिवस तथा पर्यटन दिवस दोनों मनाया जाता है। कितना? 25 जनवरी को, ध्यान रखेंगे इसको। इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो ये हम सभी को पता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, केरल की। तो केरल की साक्षरता दर जो है वो लगभग 93.91 है, यानी कि ऑलमोस्ट ये 94% है। और सबसे कम साक्षरता दर जो है वो बिहार की है, और बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो ये 61.8% है बिहार की साक्षरता दर। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप की है, 91.8%, यानी कि ऑलमोस्ट 92% है। और सबसे कम साक्षरता दर जो है केंद्र शासित प्रदेशों में वो दादर और नगर हवेली की है, वो लगभग 77.24% है, याद रखें। दार्जिलिंग का डैश प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग की ऑप्शन ए चाय प्रसिद्ध है, यानी दार्जिलिंग का जो चाय है उसका उत्पादन होता है और वहां का चाय बहुत ही फेमस है। एशियाई शेर कहां पाया जाता है? यहां दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा, गिर। गिर पशु अनुसंधान में पाया जाता है, तो ये गुजरात में पाया जाता है। गिर जो है वो गुजरात में पाया जाता है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में पाया जाता है, और जिम कार्बेट हाथी तथा चीता के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में पाया जाता है, और ये चीता और एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का राजस्थान में पाया जाता है, और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, वो है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये 2000 में। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। 2000 में कुछ और राज्यों का निर्माण हुआ था, वो राज्य कौन कौन से हैं देखते चलेंगे। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भी बना था, इनको भी याद रखेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो बीएसएससी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सिलेबस के अनुसार जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है उनसे ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी मौजूद हैं, तो इनको आप लोग बार बार रिवीजन करते रहेंगे, ताकि ये क्वेश्चंस और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहे हैं, फैक्ट्स बताया जा रहे हैं, वो आपके ध्यान में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। और इसी गीतांजलि उपन्यास के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह थे तो क्या थे? ऑप्शन ए
सिखों के 10वें गुरु थे। ऑप्शन बी, दसम ग्रंथ के लेखक थे। ऑप्शन सी, खालसा पंथ के संस्थापक थे, या इनमें से सभी थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी थे। उन्होंने, वो सिखों के 10वें गुरु भी थे, दसम ग्रंथ के लेखक भी थे, और उन्होंने खालसा पंथ के स्थापना भी किया था। डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल से। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा और देखते हैं कुछ, फीफा वर्ल्ड कप या फिर फ्रेंच ओपन, फीफा वर्ल्ड कप जो है वो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। विजय हजारे या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये जो है ये सारे के सारे क्रिकेट से संबंधित है। इसको भी याद रखेंगे। कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? इसका आंसर करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, केरल। इसके अलावा बिहू जो है वो असम से संबंधित है। बिहार की प्रमुख लोक नृत्य जो है वो पनवरिया है, विदेशिया है, कजरी है। तमिलनाडु की भारतनाट्यम है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है, यक्षगान। तमिलनाडु का अभी हम लोग पढ़े हैं, भारतनाट्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, न्यूयॉर्क। मिस्टाइप हो गया है, इसका ऑप्शन होना चाहिए इसका न्यूयॉर्क होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। वो कौन कौन से हैं? चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। ये 5 उसके अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, अशोक। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? ऑप्शन सी सही होगा इसका, अप्सरा। अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। किस मौसम में वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है? चलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, वर्षा के मौसम में। वर्षा के मौसम में वर्षा की हमको अधिक आवश्यकता पड़ती है। भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना? यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था? तो ऑप्शन ए सही होगा, 1945 में भारत यूएनओ का सदस्य बना था। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या ऑप्शन सी 12 है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। और अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है राज्यसभा के लिए? तो 250 हो सकती है। इनको आप लोग याद रखेंगे। और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जिनको कला, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्रों में जानकारी हो उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, 12 ऐसे व्यक्तियों को। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।